आचार्य भिक्षु को नमन, तेरा पंथ की परंपराओं को नमन। यहाँ विराजित साध्वी डॉक्टर परिवेशा जी, जय आचार्य भवन में विराजित तपस्वी मुनि पार्श कुमार स्वामी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं तेरा पंथ समाज समन्वय समिति के सम्माननीय श्रीमान सूर्य प्रकाश साहब नेता। आज का विषय है श्रावक सम्मेलन। श्रावक कौन होता है, कैसा होता है? आप सभी और हम सभी श्रावक हैं। किसी भी धर्म गुरु के अनुयायी होते हैं, लेकिन श्रावक नहीं होते। जो उनके अनुगमन करते हैं वो अनुयायी होते हैं, लेकिन हम सभी श्रावक हैं। जो समितदर्शी होता है वो श्रावक होता है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें तेरा पंथ धर्म संघ मिला है। हम सभी उस धर्म संघ के शब्द श्रावक है। श्रावक शब्द बहुत व्यापक है और जिस इतना विश्लेषण है इसका, ये घंटों तक श्रावक पे साजिशी बोल सकते हैं और भी कोई श्रावक इसका विश्लेषण कर सकता है। आज हमें इतिहास वो दोहराता है जब तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य भिक्षु से लेकर महाश्रमण तक श्रावकों ने अपना कर्तव्य निभाया है। उस समय द्वितीय आचार्य श्री पार्वती स्वामी, जिनका उदयपुर चातुर्मास था, उस समय कपासन से जो प्रवासित हुए केशवचंद जी भंडारी, जब वहां एक राज्यज्ञा मिली ताकि ये पानी को रोक लेते हैं, बारिश नहीं आने देते हैं, तो इनको मेवाड़ से निकाला जाए। उस समय राज्यज्ञा का आदेश पालन हुआ और द्वितीय आचार्य पार्वती जी को उदयपुर से निर्वासित किया। जब ये बात केसरीमल जी भंडारी को मालूम हुई, तुरंत महारानी के पास गए। भंडारी जी, आपने ये क्या अनिष्ट कर दिया? एक जो गुरु, एक धर्माचार्य जो एक चिट्ठी से भी ये प्यार करता है, उसको भी मरने नहीं देता है, वो क्या ये पानी को रोकेंगे जिनके पानी के बिना काम नहीं चलता है। और उस समय राजा की वापिस बदली और तुरंत पत्र लिखा गया पार्वती स्वामी को, अंदाता आप वापिस आइए, उदयपुर में रुकिए। तो ऐसे ऐसे श्रावक जिनका कर्तव्य हुआ था, और ऐसे भी श्रावक हुए थे जवाहरलाल जी बोर्डिया, जो आज शांति प्रिय जी के दादाजी परदादाजी हो सकते हैं। उन्होंने साधु संतों तक की मर्यादाओं को, उनको भी जब मर्यादा का आचार्यों का आदेश था कि संत मौखुंदा चातुर्मास करें, लेकिन उसमें वे लेट होते रहे। लेकिन जवाहर जी तुरंत संतों के पास गए, आपको मौखुंदा पधारना है, अगर नहीं पधारेंगे तो आप ये पुस्तक पानी रखिए, फिर आपकी मर्जी होता चाहिए। तो ये होता श्रावक कर्तव्य। बहुत सी बातें हैं, उन बातों पे नहीं जाते हुए हम अच्छे श्रावक बने और श्रावक का दायित्व को पालन करें। और ये जो तेरा पंथ धर्म संघ मिला है, यह बहुत इसकी व्यापकता है। इसके अनुयायी श्रावक बने और कोई भी उतर की बात इस धर्म संघ की यदि नहीं हो तो हमारा दायित्व होता है उसको प्रचारित प्रसारित नहीं करें। मीडिया तंत्र है आज का, और बहुत सी घटनाएं, बहुत सी चीजें बिना सोची समझी बातें विरोधी पक्ष भी उसमें डाल देते हैं। हमारी ड्यूटी होती है उसके प्रचारित न करें, और यदि कोई डालता है तो अवश्य उसका विरोध करें। ये श्रावक का कर्तव्य है। मैं आगे नहीं बोलता हुआ, मेरा आप सभी से निवेदन है, सातवीं का 16 तारीख का यहाँ से दिवाकर धाम पधारना होगा और वहीं से लगभग 5 तारीख तक आप सीरिया में पधारेंगे। आप और हम सबकी ड्यूटी है
रास्ते में जहाँ भी जिसको जो भी अवसर मिले यहाँ से साध्वी श्री की सेवा में आप अवश्य बधाएं और साध्वी श्री को गुरुदेव की वहीं सिग्यारी में आप सभी इकट्ठे होकर मिले। ये मेरा आपसे अनुरोध है। एक अनुरोध आपसे ये भी है, कल बाल दिवस है और उस बाल दिवस के उपलक्ष्य में आप ही की अपनी एक स्कूल है शास्त्री नगर में, महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल। आज लगभग 200 बच्चे उस स्कूल में अध्ययनरत है। वहाँ कल बहुत भव्य आयोजन है। भव्य मीन्स 16-17 स्टालें है, खाने पीने की स्टालें है, विभिन्न आपको जो खरीदने की चीजें भी है। आप हम सबका दायित्व हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है। उस स्कूल में आप सभी पधारे और परिवार सहित पधारे, बच्चों को लेकर पधारे और वहाँ जो बच्चे हैं, वहाँ जो शिक्षिकाएं हैं, उनका एक हौसला बढ़ाइए। वहाँ और भी कोई कमी है, कुछ भी व्यवस्था है तो आप अवश्य सभा को सुझाव दीजिए, ताकि ये स्कूल एक भीलवाड़ा में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, इंडिया स्तर पे इस स्कूल का नाम हो। ये हम सभी की इच्छा है। तो आपको मेरा निवेदन है, कल के बाल दिवस के रूप में 12, 12:30 से लेकर 4 तक मैसेज आपके पास पहुंच गया होगा और भी हम आज और पहुंचाएंगे। आप अवश्य उस कार्यक्रम में बताइएगा। मुनिश्री पारस कुमार जी का, मुनिश्री शांति प्रिय जी का स्वास्थ्य ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन किया, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। आप सभी ऐसे संतों का आप अवश्य दर्शन करें। और भाई दिनेश जी भिक्षु सेवा संस्थान के अध्यक्ष आज और पूरी कार्यकारिणी, पूरी यह समिति ने आज ये जो कार्यक्रम विशाल बहुत दिनों से इच्छा थी, सभा की भी थी, ताकि ये श्रावक सम्मेलन करें। आज उसकी संपूर्ति ये भिक्षु सेवा संस्थान ने की है। मैं पूरी संस्था परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ कि आप एकजुट होकर विकास करते हैं, इसी भावना के साथ। और अनेकों प्रतिभाएं समागत है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संस्थान के गौरव में अभिवृद्धि की है, आज इस मौके पर हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। सर्वप्रथम श्री करण सिंह जी सिंघवी, आप देहरादून प्रोफेशनल फोरम भीलवाड़ा ब्रांच के हाल ही में अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। आप बधाई। सिंघवी जी के स्वागत के लिए मेरा निवेदन, प्रशांत जी सिंघवी, मनीष जी बोर्डिया, शिव प्रकाश जी चौधरी, अमित जी मेड़तवाल, संपत जी कोठारी, सुनील जी चौधरी, गौतम जी दुगड़ व दिलीप जी राका। के नवमनोनीत अध्यक्ष श्री सिंघवी जी का उपकरण उठाकर स्वागत करें। आप वर्ष 2022-23 के लिए भीलवाड़ा ब्रांच के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। इसी क्रम में आप सभी ने देखा होगा, हमारे धर्म संघ की युवाओं की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय तेरामंत युग परिषद ने देश और विश्व में रक्तदान के क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। 17 सितंबर को देश भर में 1,67,000 रक्त यूनिट एकत्रित कर एक बार फिर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस महनीय प्रोजेक्ट के सहयोगी बने हमारी संस्था के उपाध्यक्ष श्री गौतम जी दुगड़, अखिल भारतीय तेरामंत युग परिषद के पर्यवेक्षक मुनि श्री योगेश कुमार जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज जी डागा ने गौतम जी को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाकर रक्तदान शिविरों का आयोजन करने हेतु भेजा। हिमाचल प्रदेश में न तो जैन परिवार है, न ही हमारे धर्म संघ की कोई भी संस्था, न वहाँ युग परिषद है, न ही सभा। फिर भी गौतम जी ने 7 दिन मेहनत कर दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर लगभग 25 रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाकर तेरावन धर्म संघ का गौरव बढ़ाया। इस हेतु पूज्य ने सनिधि में उनको सम्मान मिला एवं साथ ही हमारी संस्था भिक्षु सेवा संस्थान का भी गौरव बढ़ाया। हम आज उनका भी सम्मान करते हैं। आप बता रहे गौतम जी दुगड़ के सम्मान के लिए मेरा निवेदन, श्रीमान लालूलाल जी चोरडिया, रणजीत सिंह जी बागरेचा, टीकम जी नाका, दिनेश जी गोखरू, सुरेश जी चोरडिया, प्रदीप जी आंसलिया, कमलेश जी सिरोहिया, अनिल जी चोरडिया, शुभकरण जी चोरडिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जय कुमार जी ठाकुर ने भी मुलाकात की एवं 10 मिनट तक संस्था एवं धर्म संघ की चर्चा की। सम्मान की कड़ी में
समिति के जो प्रभारी पधारे हैं बाहर से, सुरेश सिंह ढाका, आसिम, दिलीप जी, शुभकरण जी जोड़िया प्रभारी, सम्मान के लिए गौतम जी, दिलीप जी, ठीक है। कन्हैयालाल जी दुगड़, आसिफ अध्यक्ष पधारे। प्रकाश जी सोनी, कांकरोली अध्यक्ष, गेवर जी बाबेल, गंगापुर अध्यक्ष, माणक जी दुगड़, लुवारिया कार्याध्यक्ष, दिलीप जी मेहता, महेंद्रगढ़, हम आप सभी के धैर्य और स्थिरता को नमन करता हुआ मैं बिना किसी औपचारिकता से हमारे अपने समारोह के अध्यक्ष संस्थान के तत्वाधान में आयोजित मेवाड़ स्तरीय बृहद शावक सम्मेलन में मेवाड़ एवं आसपास के क्षेत्रों से समागत सभी अतिथियों का संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अत्यंत गौरव एवं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो कार्यक्रम में सभी पधारे हैं, कहते हैं अतिथि देवता तुल्य होते हैं। अतिथि का सत्कार हमारा सौभाग्य और अतिथि का सम्मान हमारा कर्तव्य। इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने, आज इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए जो हमारे अतिथिगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं, उनका संस्थान परिवार की ओर से सम्मान स्वागत के लिए स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम स्वागत के क्रम में मेरा निवेदन मेवाड़ समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सूर्य प्रकाश जी साहब मेहता, इनके स्वागत के लिए चंद लाइन मैं अपनी ओर से। यथा नाम तथा गुण जू चमक रहे, अविरल चलते नहीं अवकाश जी, धर्म संघ की शान वीर धरा के गौरव, क्रमट संघ सेनानी सूर्य प्रकाश जी, क्रमट संघ सेवा सेनानी सूर्य प्रकाश जी। आदरणीय सूर्य प्रकाश जी मेहता साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन। सभाध्यक्ष दिनेश जी काठेड़, सुरेंद्र जी साहब मेहता, नौरतपाल जी साहब जावक, आप सभी, पवनलाल जी सर शेमाल, आप सभी पधारे। स्वागत
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे दूसरे अतिथि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पधारे हैं, युवा कार्यकर्ता, युवा और जोशीले कार्यकर्ता आदरणीय भाई श्री अभिषेक जी पोखरना, युवा और जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी है। आप अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद में राष्ट्रीय सह मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं और अभी जैन तेरापंथ न्यूज जो अखिल भारतीय तेरापंथ धर्म संघ का मीडिया उपक्रम है, उसमें संपादक के रूप में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आज के जो कार्यक्रम है उसके मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इनके स्वागत अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन श्री अशोक जी पापड़ा साहब, देवल जी सर आका, योगेश जी सर चंडालिया, आप सभी, सुनील जी बलवट, आप सभी, अभिषेक जी के स्वागत के लिए आगे बढ़ाया जाए। युवा जोश जिनकी रग रग में दौड़े, संघ समर्पण जज्बा है अभिषेक अतिरेक जी, संघ सेवा में सर्वस्व जी जान लगाते जेटीएन के संपादक श्री अभिषेक जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की पावन अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच निर्वाणा सभा के सभाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जस राज्य सचोड़िया उपस्थित है। आपके सम्मान में दो लाइन उपस्थित, धीर गंभीर सहज सरल व्यक्तित्व कर रहे सफलतम हरेक काज जी, धर्म संघ की बढ़ा रहे नित्य प्रभावना आदरणीय श्रीमान जस राज्य सचोड़िया। आप जसराज जी सचोड़िया के सम्मान में मानव जी दुग्गड़, गौतम जी रामका, मनीष जी बोरदिया, अमित जी मेड़तवाल, आप सभी को आगे बढ़ा जाए। इसी के साथ मेवाड़ समन्वय समिति के आदरणीय महामंत्री श्रीमान निर्मल जी सर घोघरू, जो कि कर्मठ सेवाभावी सहज सरल और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए आदरणीय निर्मल जी भाई साहब, आप बधाई। आपके स्वागत सम्मान के लिए मेरा निवेदन श्रीमान करण सिंह जी साहब सिंघवी, श्रीमान रणजीत सिंह का वागरेचा, संपत कोठारी, आप सभी बधाई हैं। स्वागत की इस शालीन परंपराओं को निर्वहन के पश्चात आइए अब हम कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मोड़ पर पहुंचते हैं। हमने ये कार्यक्रम क्यों किया? ये गेट टुगेदर नहीं है, ये साथी परिवार के द्वारा आदेश निकली हुई कि हमारे श्रावक कैसा होना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक एक अलग ही छवि होनी चाहिए, एक अलग ही पहचान होनी चाहिए। आइए
इसी परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों के संप्रेषण के लिए मेरा निवेदन इस मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से समागत भाई श्री अभिषेक जी और मानी की ध्वनि से इनका स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें। ये कैसे हैं इनको तो अपन सुनकर ही अपन सहज अपनी आस्था का आलम्बन दे सकेंगे। निवेदन भाई श्री अभिषेक जी। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पाया तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। परम पावन आचार्य श्री महाशिव जी के चरणों में सदैव स्थान बना रहे, इसी मंगल भावना के साथ उन्हें कोटि कोटि वंदना। आज के कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान करने साध्वी श्री परम यशाची थाना 4 सवर्ती साथी को चरणों में शत वंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सूर्यप्रकाश जी मेहता साहब, अध्यक्ष मेवाड़ समन्वय समिति महामंत्री आदरणीय निर्मल जी महामंत्री मेवाड़ समन्वय समिति, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जसवंत जी साहब चौड़िया, इस संस्थान के अध्यक्ष दिनेश जी कांठेड़, मंत्री निर्मल जी राका, आज के कार्यक्रम के संयोजक गौतम जी दुग्गड़, प्रिय उपाध्यक्ष कमलेश जी सिरोया, महिला मंडल अध्यक्षा मीना जी बाबेल, टीपीएफ अध्यक्ष सिंघवी साहब, अनुव्रत समिति अध्यक्षा टोडरवाल जी एवं बिलवाड़ा का समर्पित श्रावक समाज, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 15 मिनट का समय गौतम जी ने इस कार्यक्रम के संयोजक ने दिया, लेकिन मेरा मानना है कि जहां इतने विदुषी साकिशी और जिनके आगे डॉक्टर लगता हो वे सानिध्य प्रदान कर रही हो, भीलवाड़ा का क्वालिटी समाज जहां उपस्थित हो वहां 15 मिनट कम पड़ता है। और मेरा तो मानना है कि किसी भी वक्ता को भूमिका बनाने में 15 मिनट लगता है। खैर, कार्यक्रम की एक समय सीमा है, सभी को बांध के भी रखना है। ये क्वालिटी तो अतिशी आपकी मुझे लग रही है कि आपने जिन शब्दों के साथ मेरी बात को संपन्न कर दिया, तो वाकई में इस कार्यक्रम को हमें अच्छे तरीके से चलाना है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए 15 मिनट का समय भी बहुत होता है। कल मेरा सूर्यप्रकाश जी मेहता साहब से 4-5 दिन पहले आपका कॉल आया था कि मेवाड़ में कोई अच्छे वक्ता युवकों में अगर हो तो नाम सुझाए। वह चर्चा चलते चलते कल गौतम जी का कॉल आया कि साथी जी का आदेश है और आपको, तो मेरा आज भी कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आगे का है। और कल भी मैं रात को करीब उदयपुर 12:30 बजे पहुंचा, तो मुझे लगा कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, लेकिन भीलवाड़ा से मेरा बहुत निकट जुड़ाव।
मैं यहाँ का प्रभारी भी रहा। अवध रूप से जुड़ने के बाद कई बार भिलवाड़ा मुझे आना हुआ और पिछले वर्ष चातुर्मास काल में करीब 25 से 30 बार इस धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ के तयुग के कई साथी मेरे बहुत निकट हैं। हमारे जेटीएन के यहाँ 4 साथी हैं, गौतम जी दुग्गड़, सुमित जी नाहर, विजय जी सुराणा, आदित्य जी बापना। तो भिलवाड़ा एक ऐसी भूमि है, मैं समझता हूँ मेवाड़ में अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भिलवाड़ा उदयपुर के बाद भिलवाड़ा का ही नंबर होगा। लेकिन यहाँ तेरा पंथ के सबसे ज्यादा अगर भवन मेवाड़ में किसी शहर में है तो मुझे लगता है वो भिलवाड़ा होगा। अगर सबसे ज्यादा संघ है किसी शहर में है मेवाड़ के तो मुझे लगता है वो भिलवाड़ा होगा। सबसे ज्यादा संस्कारक जैन संस्कारक अगर किसी शहर में है तो वह भिलवाड़ा है। तो तेरा पंथ तो और सबसे ज्यादा किसी एक शहर में अगर जैन तेरापंथी उसके प्रतिनिधि है तो वो भी भिलवाड़ा। हमारे पास बड़े बड़े शहरों में एक प्रतिनिधि है, लेकिन भिलवाड़ा में हमारे साथ 4 साथी जुड़े हुए हैं। तो वाकई में ये गर्व का विषय है कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं समझता हूँ भिलवाड़ा आकर मैं सिर्फ भिलवाड़ा से नहीं बात कर रहा हूँ, आसपास के करीब 100 किलोमीटर के एरिया के लोग यहाँ आकर जो शिफ्ट हुए हैं उन सभी से मैं मेवाड़ के सभी गांवों से आज जुड़ गया। मुझे आदेश हुआ साथी शीश का कि श्रावक सम्मेलन है तो श्रावक पर कोई बात की जाए। मेरा मानना है कि अध्यात्म में तो मैं जब अध्यात्म के शिखरों के शिष्य यहाँ हैं, शिष्या साथी श्री ब्रह्मनिशा जी साधन जब यहाँ विराज रहे हैं तो अध्यात्म के बारे में तो मैं आपको समूह क्या ज्यादा बोलूंगा। और रहा श्रावक के साथ जुड़ी हुई श्रावक निर्देशिका, श्रावक समाज के नियम, संगठन के नियम, तो उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय मेहता साहब भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर जी हैं। आप संविधान निर्माता तो नहीं कह सकते, हमारे संविधान निर्माता तो परम पूज्य गुरुदेव और कल्याण परिषद है, लेकिन उस संविधान के बहुत ही अच्छे जानकार मैं समझता हूँ उदयपुर में तो आपसे ऊपर कोई नहीं है संविधान की जानकारी में। शायद मेवाड़ में भी आप प्रमुख श्रावकों में इस श्रेणी में आते होंगे, तो उसकी जानकारी भी आदरणीय मेहता साहब आपको दिलाएंगे। मेरा ये मानना है कि अच्छा श्रावक अगर अध्यात्म की बात से अलग बात करें तो कौन हो सकता है? अच्छा श्रावक वही हो सकता है जो आज रविवार को इतनी अच्छी संख्या में यहाँ विराज रहे हैं, जो प्रतिदिन कम से कम एक बार सातवें रंग के दर्शन कर पाए या 2 दिन में एक बार कर पाए। और जब भी सुविधा हो, जो व्याख्यान प्रतिदिन सुन रहे हैं वे तो वाकई में साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन कोई किसी मजबूरी की वजह से, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से अगर व्याख्यान नहीं भी सुन पाते हैं तो प्रतिदिन या 2 दिन में एक बार अगर दर्शन भी चरित्रात्माओं के कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं यह एक अच्छे श्रावक की निशानी। अब उसके पीछे कई मजबूरियां होती है कि हम प्रतिदिन दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं। कई युवा हैं जो व्यवसाय में रत रहते हैं, उनकी सदैव एक बात रहती है कि उन्हें समय नहीं मिलता है। मैं इसे बहाना नहीं कहूंगा, वाकई में उनकी मजबूरियां व्यवसायिक रूप से हो सकती है। महिलाओं में जो कई युवा वर्ग हैं उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, परिवार में, घर के कार्यों में, बच्चों के कार्यों में वे भी सदैव व्यस्त रहती होंगी। लेकिन महानुभावों में एक बात आपको आज दावे से कह सकता हूं कि यदि हमने हमारे जीवन में
समय प्रबंधन को महत्व दे दिया, श्रद्धा और समर्पण को महत्व दे दिया, तो हमारी कोई भी चीज, कोई भी विषय, कोई भी कारण हमें चारित्रात्माओं तक पहुंचने में बाधा नहीं पहुंचा सकता। और मेरा मानना है कि हमारे लिए आज युवा, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सबसे अधिक संख्या में यहाँ विराज रही है। आज रविवार था, अगर ये 15 बच्चों के अलावा भी अगर बच्चे यहाँ आते, क्योंकि आप यहाँ अगर पहुंचे, कुछ युवा या कोई बुजुर्ग भी आज अगर यहाँ पहुंचे, महिलाएं भी यहाँ अगर पहुंची है, तो उसके पीछे जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है उनके माता पिता। उन्होंने बचपन में उन्हें यह संस्कार दिए कि निरंतर चारित्र आत्माओं की दर्शन सेवा का लाभ लेते रहे, तभी आप और हम यहाँ हैं। और मेरे जैसा युवक आज उदयपुर से यहाँ पहुंच पाए, और यही संस्कार, ऐसा नहीं है कि यह संस्कार चारित्र आत्माओं के साथी रंग के काम आएंगे, गुरुदेव के कई काम आएंगे। ये संस्कार हमारे लिए ही बहुत उपयोगी है। भविष्य में जब शादी ब्याह की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिए हुए संस्कार ही मजबूती से हमारी पैरवी करते हैं कि वह बच्चा कॉलेज में जाकर किसी गलत दिशा में न जाए। जब शादी ब्याह की बात हो तो वह हमारे समाज में शादी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों तक भी बात आप पहुंचाए, क्योंकि जब बच्चे की डांस क्लास होती है, अबेकस क्लास होती है, या स्कूल या कोचिंग होती है, तो हम 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की उन्हें प्रतिदिन छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब चारित्र आत्माओं के यहाँ लाने की बात होती है, तो कई बार हम लोग दुकान पे होते हैं, बहनें गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त होती है, और वे बच्चे ज्ञानशाला में या चारित्र आत्माओं के चरणों में नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों का सदैव धर्म संघ से जुड़ाव बना रहे, इसके लिए आप सभी प्रयास करते रहे। अच्छे श्रावक की निशानी जो मैंने आपको बताई कि चारित्र आत्माओं के चरणों में निरंतर पहुंचते रहे, जब भी जैसी सुविधा हो पहुंचते रहे। तो उसके लिए सुविधाओं को अच्छा करने के लिए कि आप कैसे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी बाधा के धर्म संघ के कार्यों से जुड़ पाए, उसके पीछे सबसे बड़ा है समय प्रबंधन। वो समय प्रबंधन एक ऐसा विषय है कि आप उसके प्रति जितना अनुशासित रहेंगे। मुझे सवालों का टाइम दिया गया, मैं 9:10 पर यहाँ उपलब्ध था। आप सभी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से आए होंगे। मैं 155 किलोमीटर उदयपुर की यात्रा करके यहाँ आया। उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा समर्पण आपसे ज्यादा है, आपका क्यों नहीं, लेकिन समय प्रबंधन एक विशेष उसके पीछे हमारा। अगर हम समय प्रबंधन सही समय पर कर पाएंगे, मुझे पता था कि मुझे 9:15 पहुंचना है, तो मुझे 5 बजे उठकर तैयार होकर 7 बजे किसी भी हालत में उदयपुर से निकलना। अगर मैं वहीं से 8 बजे निकला तो यहाँ 10 बजे ही पहुंचने वाला, 10 भी कम से कम बता दूं। इस कार्यक्रम में जो यहाँ के आज आपने जिसको मुख्य वक्ता बुलाया, आज हमें 9:30 यहाँ विराज रहे, वक्ता 10 बजे 10:30 बजे आ रहा है, तो उसको बनने का अधिकार नहीं है किसी कार्यक्रम में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि समय प्रबंधन का सदैव ध्यान रखें। आपको जहां भी जाना है, मेरे को लगता है कि आपके परिवार में, तो आपके घर में 2 बेटे होंगे, माता पिता, दादाजी, सब कुछ होंगे, लेकिन मेरे परिवार में मैं अकेला एक मेल व्यक्तित्व हूं। मेरे अलावा मेरे परिवार में मदर, बेटी और पत्नी, तीनों महिलाएं हैं। तो व्यवसाय मेरे फादर ने ये 4 साल की उम्र से। मैं मेरा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मुझे मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। तो मुझे लगता है कि इसको आप मैं इससे कनेक्ट ना करें, सिर्फ मुझे मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। मैं समझता हूं मैं मेरी बात अच्छे से प्रस्तुत आपके सामने।
तो मेरे अलावा मेरे घर में 3 फीमेल मेंबर्स हैं, मैं अकेला पुरुष हूँ और मुझे व्यापार भी देखना होता है। मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे मेरी मदर के रिश्तों में भी जाना होता है, मेरी पत्नी के रिश्तों में भी जाना होता है, ननियाल में भी जाना होता है, मेरे परिवार में भी जाना होता है। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि बेटे अपने ससुराल के रिश्ते निभा लेते हैं, पिताजी अपने ससुराल के रिश्ते निभा लेते हैं, पिताजी बुआओं के संबंध निभा लेते हैं। तो सभी अपने अपने संबंधों को निभाते हुए समय की बचत कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि बेटे के ससुराल में अगर कोई कार्यक्रम है तो पूरा परिवार जाए, वहां आपका समय बच जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे ननियाल में कार्यक्रम है, पोखरणा फैमिली में कार्यक्रम है, ससुराल में प्रोग्राम है, किसी भी तरह के कार्यक्रम में मुझे ये कहना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह सब कर पाने के पीछे कारण, ये सब करने के बाद भी निरंतर धर्म संघ से जुड़े रहने के पीछे कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण यही है कि समय प्रबंधन। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी समय प्रबंधन को विशेष महत्व दें, आप व्यापार भी करें। मैं भी अभी यहाँ से मैंने सातवें अंक का जब आदेश आया सातिशी का, तो मैंने निवेदन किया, मुझे जस्ट 11:30-12 बजे का मैंने चित्तौड़ में क्लाइंट से टाइम ले रखा है, जोड़िया जी, नरेंद्र जी जोड़िया। तो मैंने ये निवेदन किया कि मैं वहां भी उसी अनुशासन के साथ पहुंचना चाहता हूं, मेरे व्यापार पर भी जिस अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम में आना चाहता हूं। तो सातिशी ने महत्व कृपा कर मुझे आदेश दिया कि ठीक है, आप अपना वक्तव्य संपन्न करते ही 10:30 तक लगा, उसके लिए आपकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त। मुझे भी बीच कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं लगा, और मेरा यही आपसे निवेदन है कि यही समय प्रबंधन है जो आपको आपके व्यापार में भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको आपके परिवार के कार्यों में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको यहाँ आने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज के बाद आप सदैव समय प्रबंधन पर ध्यान दें। आप ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे तक सो रहे हैं तो आप किसी भी हालत में 9 बजे व्याख्यान में नहीं पहुंच पाएंगे या किसी कार्यक्रम में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप रात को कितनी भी बजे सोए, लेकिन अगर सुबह का आपका कोई कार्यक्रम समाज का अगर है तो मुझे लगता है समाज के हर कार्यक्रम में आपको पहुंचना चाहिए। आपको तो पहुंचना ही चाहिए, आपके बच्चों को और विशेष तौर पर आपको लाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे आने वाली पीढ़ी है, वही तेरा पंथ धर्म संघ का भविष्य है। हमने तो यहाँ तक इसको ला दिया है और मेरा मानना है कि इस पीढ़ी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पीढ़ी और तेरा पंथ के युवाओं के बारे में मैं विशेष कहना चाहूंगा कि उनकी जो दिशा है, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा से हमारी युवा शक्ति, अधिकतर युवा शक्ति सही दिशा की ओर आगे बढ़ रही। तो मैं आज जिन माता पिताओं को में टेंशन फ्री है, उनको कोई चिंता नहीं है उनके बेटे की, बहू की, तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने आपके माता पिता को विश्वस्त कर रखा है, उन्हें बिना किसी टेंशन दिए आप धर्म संघ से भी जुड़े हैं, अच्छा तरीके से व्यापार भी कर रहे हैं, परिवार को भी अच्छा निभा रहे हैं, तो वे संस्कार आपको अपने बच्चों में भी डालने पड़ेंगे, तभी आप निश्चित होकर जीवन जी सकेंगे। और उन संस्कारों के लिए आपको आपके बच्चों को धर्म संघ के सभी कार्यक्रमों में लाना पड़ेगा। आपको बच्चों को चारित्र आत्माओं के दर्शन कराने पड़ेंगे, आपको आपके बच्चों को गुरुदेव के दर्शन कराने पड़ेंगे। तो यह लगातार अनवरत यह जारी रहे और बच्चे सदैव धर्म संघ से जुड़े रहे। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, आज रविवार ही था, आप अगर प्रयास करते तो शायद मेरे बच्चे आज यहाँ होते। मैं समझता हूँ आज 500 के आसपास की संख्या अगर बड़ों की है तो 500 नहीं, कम से कम 100 बच्चे भी अगर यहाँ होते तो और अच्छा लगता। ये कमी आपकी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उदयपुर में आज 100 बच्चे हो जाते हैं, मतलब जहां से वक्ता आया वहां से अच्छा नहीं है, अच्छा है ऐसा भी नहीं है, या और कहीं भी, लेकिन हम वहां भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पहुंचे। हम यहाँ भी आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपके बच्चों को याद आ जाए, ताकि वे भी आपकी तरह एक अच्छे श्रावक बन सके, अच्छा समय प्रबंधन करें और सातिशी जैसे विदुषी सातिशी यहाँ विराट रहे, उनका अधिक से अधिक लाभ लें। अंत में मैं गौतम जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, इस संस्थान के अध्यक्ष जी और मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज इस अवसर पर मुझे यह सुअवसर प्रदान किया, सातिशी के दर्शन का लाभ लेने का अवसर प्राप्त किया और आप सभी को मेरी कोई बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला।
मंत्री, मैं आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय निर्मल जी भाई साहब हमारे अभद्र रूप से भी बहुत वर्ष तक जुड़े रहे। तो मेरा तो मानना है जो एक बार तेयू के अभद्र रूप से जुड़ जाता है और जीवन भर अपने दिल से तेयू के अभद्र रूप को नहीं निकाल पाता है। तो आज भी आप निर्मल जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे भी लगातार मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। आदरणीय जसराज जी चौड़िया साहब मेरे ज्योति शिवलाल जी पोखरणा के अनन्य मित्रों में से एक है। तो मैं और आपकी सदैव कृपा बनी रहती है। कई बार फोन आपका आता रहता है, तो मैं आपके प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे आप तक पहुंचने का अवसर मिला। कई साथी यहाँ, कई लोग पिथिया परिवार हो या कई परिवार विमल जी पिथिया है या और भी कई साथी गांधी परिवार, कई लोग मेरा परिचय है। पूर्व अध्यक्ष पीयूष नाका मंत्री संदीप जी जोड़िया, कई लोगों से मेरा अच्छा परिचय है। कमलेश जी सुरैया एक बहुत ही सुदृढ़ श्रावक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से पहले से बहुत अच्छे से जुड़ाव है। मैं अपनों के बीच ही आया हूँ, कोई मुख्य वक्ता नहीं हूँ, सिर्फ आपका बेटा भतीजे के रूप में यहाँ पहुंचा हूँ। तो आप सभी के प्रति अनंत अनंत साधुवाद, आप सभी के प्रति खूब खूब आभार। आपने मुझे इस 15 मिनट की जगह 25 मिनट शायद मैंने ले लिए होंगे, तो आपने मुझे सुना, उसके लिए खूब खूब आभार। सभी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आप सभी के प्रति क्षमा कामना, मैं किसी भी बात से कहीं कुछ लगाता हूँ। ओम अरहम।
सबसे प्यारा सबसे न्यारा विष्णु शासन मधुमारा सब सम्मेलन का उत्सव सब मोहन दुनिया में महिमा छाए यश कीर्ति फैलाए गण पाए हमारे आलोकित दयानंद एक होए तेरा मन वसियों पाए प्रियंकर प्रभादे सात्वाद सकल वचन सामुद्रक बहिव सत्यम सत्यम चे वियुद्ध दृष्ट बुध जने महावीरो धीरा स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपला ज्योतिपुंज के पद चिन्हों में श्रद्धा शीश झुकाएंगे। ज्योतिपुंज के पद चिन्हों में श्रद्धा शीश झुकाएंगे। संत के हम भावी नेता, संत के हम भावी नेता गढ़वाला बढ़ाएंगे, गढ़वाला बढ़ाएंगे। नया सवेरा लाएंगे, ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे। नया सवेरा लाएंगे, ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे। यह चला के हम सेनानी शिखरों सुयश चढ़ाएंगे। यह चला के हम सेनानी शिखरों सुयश चढ़ाएंगे, शिखरों सुयश चढ़ाएंगे। हर चला की मैं बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। याद नहीं कुछ करना होगा, रोक मैं चढ़ाऊंगी। मैं मुझे मैं बना दो, मैं पढ़ाऊंगी।
विश्वास मेरा, अटल है विश्वास मेरा, नई रोशनी लाऊंगा, नई रोशनी लाऊंगा। ऋषिपतियों का देश, ऋषिपतियों का देश, दुनिया को मैं दिखलाऊंगा, दुनिया को मैं दिखलाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, फैसला मैं सुनाऊंगा, नीति न्याय का मित्र दीप जलाऊंगा, अनुव्रत को अपनाऊंगा, भ्रष्टाचार हटाऊंगा। मेरे मन की बात बताओ, कलेक्टर बनना है मुझे, निज प्रशासन में अनुशासन बस फहराना है मुझे। देश स्मार्ट स्वस्थ बनेगा, शुभ संकल्प सजाएंगे, शुभ संकल्प सजाएंगे। अच्छी शादी का बनना मुझको, आत्मन करना कल्याण, काय कसम की सेवा करना यही मेरा अंतरंगान। भारतधारी आनंद जीवना ही चेतना जगाएंगे, जीवना ही चेतना जगाएंगे। अच्छे बच्चे कहलाएंगे, सहनशील हो, विनयशील हो, सुप्रभात हो हर आंगन में, नंदी घोष बजाए। मिनिस्टर बनती आपकी शिक्षाशन की जय जयकार, महाश्रम के संदेशों से रोशन हो सारा संसार, नई घोषणा भविष्य को नीति कलम जगाएंगे, नीति कलम। आर्यभीक्षु के शासन में फूल महकते हम प्यारे, ज्ञान की चमक दमक से बनेंगे हम ध्रुव तारे। आप जय ज्योति चरण के शासन में कमाल कर दिखलाएंगे, कमाल कर दिखलाएंगे।
की किस्मत जागी, प्रेक्षा ध्यान प्रणाली पावन, तोड़े करता करा, यह तेरा पंथ हमारा, यह तेरा पंथ हमारा। ये मासूम जगमान ज्योति चरण ईश्वर, गुरुदेव 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 गुरुदेव, नशा मुक्ति का नैतिक का निर्जल, नैतिक का निर्जल, शांति दूत में महाश्रमण प्रमाय, बहते गंगा धारा, योतर परम यथात्म पावन, सन्निधि साधना, यह तेरा पंथ हमारा, यह तेरा पंथ हमारा। गुरुवर तुलसी मिले भिक्षु छागर तले, गुरुवर तुलसी मिले महाप्रज्ञ मिले, महाश्रमण मिले, महाप्रज्ञ मिले, महाश्रमण मिले। वीतराकल्प महान तपस्वी गुरुदेव के श्री चरणों में शत अभिवादन। उपस्थित भगवान महावीर पत्रकार, किसी देश की प्रतिष्ठा नामी कंपनियों से नहीं होती, नामचीन हस्तियों से नहीं होती, कर कारखानों से नहीं होती। देश की प्रतिष्ठा होती है ऋषि मुनियों के चरित्र, चिंतन, आचरण और व्यवहार से। भारत की वसुंधरा का सौभाग्य है इस धरा पर कभी राम और रहीम आए, कभी कृष्ण और नानक आए, कभी महावीर और बुद्ध आए, कभी आचार्य श्री भिक्षु कार्यमान आए, तुलसी महाप्रज्ञ महाश्रमण आए। वीर तेरापंथ धर्म संघ में प्रकाश पुंज कहलाए, वे अध्यात्म के हिमालय कहलाए। वे हमें विरासत में एक श्रेष्ठ महाश्रेष्ठ तेरापंथ धर्म शासन दे गए। हमें परम श्रेष्ठ बनने का वरदान विरासत में दे गए। उन अनुशासनाओं को हमारा सत सत नमन। कलाम से पूछा गया कि तेरापंथ धर्म संघ के दशम अनुशासना आचार्य महाप्रज्ञ के पास आने से आपको क्या मिलता है? तो बंबई में पत्रकारों को जवाब देते हुए APJ अब्दुल कलाम ने कहा, मुझे इस महामानव के पास आने से नई ऊर्जा और नया प्रकाश मिलता है। मुझे यूं प्रतीत होता है कि ये तेरापंथ धर्म शासन भी हमें नया प्रकाश देता है, नई ऊर्जा देता है, ताजगी तरक्की देता है, जोश और जुनून देता है, और यहाँ तक कि इस शासन में हमें सब कुछ मिलता है। यहाँ हमें पीस मिलता है, पावर मिलता है, प्रोग्रेस मिलती है, पर्सनैलिटी मिलती है, प्रोजेक्ट मिलता है, और क्वालिटी मिलती है। एक राजा के पास दरबार में घोषणा की गई कि मेरे से राजमहल में मिलने के लिए आना है। 7 मंजिल के राजमहल में सभी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। पहली मंजिल पर वहां पर बहुत सारे चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। लोगों ने देखा इतने सारे चांदी, वो लेकर अपने घर चले गए। कुछ लोग दूसरे मंजिल पर पहुंचे, वहां पर सोने के आभूषण थे, तो सोने के आभूषणों को लेकर लोग रवाना हो गए। उससे आगे मोतियों के ढेर लगे थे, उससे आगे मानक के कन्ने के हीरे रखल पड़े थे, और लोग उन हीरों को, कन्नों को, मानकों को, मोतियों को
कोठरियों में भर कर अपने अपने घर रवाना हो गए। उनमें एक ऐसा भी व्यक्ति था जो 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। उसने वहां देखा एक सिंहासन पर एक महाराजा बैठा है। उस व्यक्ति ने महाराजा को नमस्कार किया। राजा ने कहा, तुम मेरे पास मुलाकात करने के लिए क्यों आए हो? जबकि बहुत सारे लोग आए सोना चांदी लेकर, हीरे पन्ने लेकर, माणक मोती लेकर चले गए, तो तुम सिर्फ यहाँ क्यों आए? मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, आपके अनुग्रह से मेरे घर में इस उपभोक्तावाद की कोई कमी नहीं है, पर यहाँ 7वीं मंजिल पर आने से आप जैसे एक महामना से मेरा आज मिलन हुआ है, और आपसे मिलन हुआ इसका मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। राजा उस युवक के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने फैसला लेते हुए कहा कि मैं आज अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहता था। मुझे एक सफल, एक सक्षम, एक सशक्त उत्तराधिकारी मिल गया है। तो राजा ने अपने सिर का मुकुट उठा करके और उस युवा के सिर पर धर दिया, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी उस व्यक्ति को राजा से मिलने के साथ ही सब कुछ मिल गया। आज दुनिया पर पैसे के पीछे परमार्थ, दुनिया पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए दौड़ती है, लेकिन ये एक तेरापंथ शासन ऐसा है जहाँ साधु साध्वी हो चाहे श्रावक श्राविकाएं हो, ये परमार्थ की साधना के लिए आराधना करते हैं, साधना करते हैं। एक नेता घड़ी खरीदने के लिए दुकानदार के पास गया। दुकानदार से पूछा, ये घड़ी आपकी अच्छी लग रही है और ये घड़ी कब तक चलेगी? घड़ी कब तक चलेगी? तो उस दुकानदार ने कहा, महाशय आपकी सरकार से तो ज्यादा चलेगी। आचार्य से भिक्षु से कभी पूछा गया, विवेकानंद स्वामी आपका ये संघ कब तक चलेगा? भिक्षु स्वामी ने कहा, जब तक मेरे धर्म संघ के 4 धीरे ये 4 पाए मजबूत रहेंगे, आचार विचार में, संस्कार में और व्यवहार में अनुपालन करते रहेंगे, धर्म संघ का कभी कोई, तो धर्म संघ को कभी आंच आने वाले नहीं है, तो ये धर्म संघ हमेशा चिरंजीवी रहेगा। ऐसे महागणा तेरापंथ धर्म संघ की आचार्य भिक्षु के हम सब शासन में साधु साध्वी कहलाते हैं। वो श्रावक श्राविका उपमा से उपमित होने वाले विशिष्ट श्रावक है। आज यह भिक्षु विहार में विवाह स्तरीय एक श्रावक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये श्रावक सम्मेलन जिसके लिए कभी आचार्य श्री भिक्षु ने कहा, साधने श्रावक रत्ना माला, एक मूर्ति तुझी नानी रे। साधु श्रावक दोनों ही रत्नों की माला है, एक बड़े बंधों की माला है तो दूसरे छोटे बंधों की माला है। तो हम सब मिलकर के धर्म शासन की प्रभावना करते हैं, धर्म शासन का गौरव बढ़ाते हैं, धर्म शासन की गरिमा को बढ़ाने का हम सब प्रयास करते हैं। भगवती सूत्र में तुंगिया नगरी के श्रावकों का उल्लेख आता है। तुंगिया नगरी के श्रावक धनाढ़ थे, नित्य थे, उनके बड़े बड़े महल थे, पर उनकी देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था ऐसी थी जिस आस्था में कोई छेद नहीं होता था, जहाँ कोई शंका नहीं, कांक्षा नहीं, कुमत की वांछा नहीं। ऐसे ही वे भगवती सूत्र के तुंगिया नगरी के श्रावक आज भी हमारे धर्म संघ के श्रावक श्राविकाओं के लिए आस्था आदर्श बन गए हैं। उपासक दशाढ़ी, आनंद कामदेव आदि श्रावक भी सबके लिए उत्कर्ष के प्रतिमान कहलाते हैं। वहीं तेरापंथ धर्म संघ में भी ऐसे बेरुराज गुमान जी हुए हैं, उन्हें जानकर, उन्हें सुनकर और उनको पढ़कर
जिनका नाम हर व्यक्ति के आदरों पर सम्यक का आरक्षण प्रदान करता है कि उन्होंने सम्यक दर्शन का रिजर्वेशन किया। आचार्य श्री महामहिम भिक्षु के चरण कमल में जब रात्रि को शयन का समय हो रहा है, उसी समय समाज के भय से भयभीत होते हुए विजय चंद्र जी पटवा आचार्य श्री भिक्षु के उस हाथ में चीटियों पर चढ़ रहे हैं। तो इस सनसनाहट की आवाज को सुनकर आदि भिक्षु ने देखा कुछ आ रहा है। चीटियों में नीचे खड़े हैं वो श्रावक और आचार्य श्री भिक्षु को ऊपर है। पूरी रात भर जागते रहे और उन श्रावकों को उन्होंने समझा दिया, गुरु धारणा कराई और पक्के तेरापंथी बन गए। सुबह का समय हुआ, भिक्षु स्वामी ने कहा, संतों उठो, प्रभात का समय हो गया। संत पूछते हैं, महावी आप कब उठे? आप कब उठे? स्वामी जी ने कहा, मैं सोया ही नहीं, तो फिर उठने का सवाल ही क्या। ऐसे थे हमारे तेरापंथ धर्म के आदि प्रणेता आचार्य श्री भिक्षु। जब विजय चंद्र जी पटवा के मां चंद्रभान जी भी आए, त्रिलोक संजय भी आए, संत से डालों पर साधु आए, तो एक गांव की सरपंच होने की वजह से उन्होंने उनको ठहरने के लिए स्थान भी बताया, गोत्री आदि की व्यवस्था भी दी और उन्होंने कई अनर्गल प्रलाप भी विजय चंद्र जी पटवा के सामने किए। तो लोगों ने सोचा जरूर चंद्रभान जी त्रिलोक संजय की बातों में विजय चंद्र जी भी आ गए हैं। जब एकदम विकंठी स्वामी वहां पधारे, लोगों ने कहा, महाप्राण आप जिस विजय चंद्र जी को अपना सर्वोपरि श्रेष्ठ श्रावक समझते हैं, वो तो चंद्रभान जी और त्रिलोक संजय के साथ कई समय तक वार्तालाप करते रहे हैं, आवाज क्यों हो रही है? तो वो कई समय तक वार्तालाप भी करते रहे हैं। विकंठी स्वामी विहार करने वाले हैं, उन्होंने पूछा, क्यों पटवा जी कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? पटवा जी ने कहा, हाँ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। कुछ पूछना हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो समाधान हो सकता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पूछना है। भिक्षु स्वामी ने कहा, यहाँ चंद्रभान जी त्रिलोक संजय जी आए? हाँ महामहिम यहाँ पर आए। तो तुम्हारा मुझसे वार्तालाप हुआ? विजय चंद्र जी ने कहा, वार्तालाप भी हुआ था और जो जिन्होंने अनंत सिद्धों की साक्षी से लिए हुए त्याग भी भाग दिए हैं, तो अब उनको ऐसे से बोलने का कचकाट नहीं है, त्याग नहीं है। इसलिए भले ही उन्होंने मुझे कुछ भी कहा, लेकिन उनकी बातों का मेरे पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। संतों की परिषद ने आचार्य श्री भिक्षु ने कहा, श्रावकों से कहा, विजय चंद्र जी पटवा शायद सम्यक के धनी हो, वैसे श्रावक प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी शायद सम्यक की आस्था और श्रद्धा हमारे तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक और श्राविकाओं में होनी चाहिए। इसीलिए आज पटवा जी को याद किया जाता है, गोटी जी को याद किया जाता है, गेरुराज जी को याद किया जाता है, हनुमान जी को याद किया जाता है और कैसे जी भंडारी को यहाँ बता रहे थे, और भी कई भंडारी ऐसे बाबा जी भंडारी को, दूर जी को हम याद करते हैं। आज भी हमारे ये श्रावक में से कई ऐसे श्रावक हैं जो दूर जी की उपमा से उपमित होते हैं, जो पटवा जी जैसे श्रावक कहला सकते हैं और जो आज बाबा जी भंडारी जैसे भी श्रावक हो सकते हैं। और सोमवार साधना करने वाले भी एक प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हमारे श्रावक आज भी मौजूद है। ऐसे ऐसे श्रावक और श्राविकाओं से ये तेरापंथ का इतिहास चरणाक्षरों में अंकित हो गया है। आज नशा, गुस्सा, ड्रग्स और डिस्को के रथ पर हमारी युवा पीढ़ी सवार हो रही है और गुमनाम चौराहों पर गुमराह बन रही है। तेरापंथ धर्म संघ लेना बहुत महाभाग्य की बात है। देश का पीएम और सीएम बनना सरल हो सकता है, अमीर और विद्वान बनना सरल हो सकता है, परिवार का मुख्य बनना भी सरल हो सकता है, लेकिन तेरापंथ धर्म जैसा श्रावक बनना बड़ी सौभाग्य की बात होती
जबकि हमारे जैन साहब क्या कहते हैं, आप नगर छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। तो आप अगर किसी भी परिवार में हल्की सी की नशा की कोई गिरफ्त शुरू हुई है तो उसे कहे जय जिनेंद्र, हमारे यहाँ कोई तुम्हारा काम नहीं है। तो ऐसे नशा मुक्त जीवन के द्वारा हमारे 13 धर्म शासन के आचार्य श्री भिक्षु के श्रावक वर्चस्वी जीवन जिए। एक दर्जी के पास उसका छोटा बेटा आया, उसने देखा कि पिताजी एक कैंची को पेड़ के अंदर दबा रहे हैं और सुई को पगड़ी में दबा रहे हैं। तो उस बालक ने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस आवाज ने तो उस दर्जी ने अपने बच्चे को समाधान देते हुए कहा कि जो कैंची काटने का काम करती है उसे पेड़ में दबाया जाता है, सुई सिलाई करने का काम करती है उसे पगड़ी में रखने का काम होता है। तो वैसे ही जहाँ आज परिवार में रिश्तों को काटा जा रहा है, रिश्तों को तोड़ा जा रहा है, तो वो कैंची की तरह हो रही है। वो जहाँ रिश्तों को कोई न कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो सुई की तरह समाधान करने वाले बन जाते हैं। तो आज हमारे 13 पंथ शासन में, जैन शासन में कभी कभार कोई ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि दहेज की वेदी पर नव युवती बहनों को होम सुहाग कर दिया जाता है। तलाक के मामले आज बहुत बढ़ रहे हैं और परिवार के पारंपरिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। बुजुर्गों का सम्मान भी थोड़ा कम होता जा रहा है। कुछ बावन में 13 पंथ धर्म शासन की ये गौरवशाली परंपराएं आचार्य श्री भिक्षु, आचार्य श्री महाश्रमण का ये अनुशासन हमारे धर्म संघ में अगर कहीं कभी किसी घर में ऐसी नौबत आई है तो कोई कैंची न बने बल्कि सुई बन करके रिश्तों में माधुर्य भरने का प्रयास करे। हाँ, जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम कोई भी न करे। तत्व ज्ञान, आगम ज्ञान, इतिहास का ज्ञान अमूल्य पूंजी है। हमारे प्राचीन श्रावक व श्राविकाएं तत्व ज्ञान के माध्यम से 25 बोल के विशेषज्ञ श्रावक बनते थे। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 25 बोल का पहला बोल क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? बोलो। पहला बोल गति ज्ञान है। क्या सिखाता है गति ज्ञान का पहला बोल? बोलो। जाना चाहते हैं फिर भी जाना चाहती है। 4 गतियां है ना, उसमें 2 है वो अशुभ है। तो 2 में कोई जाना चाहती है तो वो तारा लगा दो, बिल्कुल मत तारा लगा दो, कोई भी नहीं चाहिए। चिंतन करो, सोचो, संकल्प
विवाद हो गया। एक बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं आता है, कोर्ट केस कचहरी का मामला चलता रहता है। मुनिराज ने समझाया और समझाते हुए कहा कि तुमने परसों प्रवचन में क्या सुना? महाराज परसों की बातें तो मुझे याद नहीं है। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, कल क्या बताया? महाराज वो भी मुझे तो याद नहीं रहा। अरे आज क्या बताया ये तो बताओ। महाराज सुना तो था लेकिन याद नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में कोई कैलेंडर है? हाँ महाराज कैलेंडर तो है। अच्छा 15 साल पहले का कोई कैलेंडर हो तो लेके आओ। महाराज 15 साल पहले का कैलेंडर कौन रखता है? 15 साल पहले का कैलेंडर तो कबाड़ी में कभी चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। 15 साल पहले के कैलेंडर को कोई नहीं रखता है। तो मुनिराज ने समझाया कि देखो 15 साल पहले की बात तो तुम्हें याद है, जब तुम्हारा दो भाइयों के बीच, देरानी जेठानी के बीच जब मनोमालिन्य हो गया, तो 15 साल पहले की बातें याद है। और मैंने प्रवचन में कल कहा, परसों कहा, आज कहा, वो तुम्हें याद नहीं है। तो जिन बातों को याद रखना चाहिए उन्हें हम याद नहीं रखते हैं, और जिनको बुलाना चाहिए उन बातों को याद रखते जा रहे हैं। तो ये सारे 84 लाख जीवन होने से खबर कामना करते हैं, मगर जिन रिश्तों के बीच में अनबन हो गई है उनके बीच क्षमा याचना नहीं होती है, तो फिर इस अमृत का आरक्षण हमारे हाथ से चला जाता है। इसीलिए हम रात्रि को सोने से पूर्व हमेशा यह संकल्प करें, आमीन शब्द जीवे शब्दे जीवा अनंत में मिट्टी में शब्द हुए सो नहीं। मैं 84 लाख जीवा होने से क्षमत कामना करता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। मिट्टी में सब लोग हुए सो, सब जीवों के साथ मेरी मैत्री है। प्रेम मत से नहीं, किसी के साथ मेरा प्रेम और विरोध नहीं है। शुभ और लाभ के स्वस्तिक बनाए, जिसे याद रखना चाहिए उसे याद रखे, जिसे भुलाना चाहिए उसे हम आज के बाद भुला दे, और हम वर्चस्वी बने। तेरा पंथ धर्म संघ की महामना आचार्य श्री भिक्षु के श्रावक। तो आज मैं बहुत सारी कई बातें कहना चाह रही थी, क्योंकि मुझे इन्होंने 45 मिनट का समय दिया था, लेकिन मैं 15 मिनट के लगभग नहीं हुए होंगे। उससे पहले ही अपने बात को विराम देते हुए पूज्य चरणों में अभिवंदना करते हुए हमारे भीलवाड़ा के इस विशिष्ट श्रावक समाज को कहना चाहूंगी कि यहाँ परम पूज्य आचार्य प्रवर के अनुग्रह से 21 का चातुर्मास गुरुदेव का जहाँ हुआ उस भूमि में चातुर्मास है, हमें पूज्य पाद ने प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि जहाँ गुरुओं का चातुर्मास होता है तो वहाँ चातुर्मास में हमारा क्या होगा, कैसा चातुर्मास होगा। लेकिन जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु का अनुग्रह का अमृत बरसता है, श्रावक श्राविकाएं जहाँ विनम्र होते हैं, गुरु इंगित के आराधक होते हैं, जिनके दिल और दिमाग में सम्मिलित का अखंड दीपक जलता है, जहाँ सर्वत्र पॉजिटिविटी होती है, जहाँ नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं होता है, ऐसे भीलवाड़ा के इस नागौरी गार्डन में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। हमने गुरुदेव को श्रीहरि दर्शन के लिए निवेदन किया। पूज्य पाद ने हमें श्रीहरि में दर्शन करने का सौभाग्य बख्शाया। तो अब कॉलोनियों का विचरण करते हुए हम यहाँ आके आरसी कॉलोनी में आए। हमने यहाँ की भिक्षु विहार या भिक्षु सेवा संस्थान समिति वालों से संपर्क किया कि क्या श्रावक सम्मेलन हो सकता है। ये डायलॉग के साथ इन्होंने तहत कहते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया, और आज उसी का रिजल्ट है उच्च प्रकार से यह निर्वाण स्तरीय श्रावक सम्मेलन का आयोजन गुरुदेव के प्रसाद प्रताप से, गुरुदेव के प्रसाद से ही सफल हो रहा है।
लेके आए आपके भाई, और फिर यहाँ आप एसपी साहब हमें यहाँ लेकर के आए थे, भिलवाड़ा वालों को यहाँ बुला दिया हमें, और इतना आनंद रहा भिलवाड़ा में, जैसे कि सारा भिलवाड़ा 31 साल पहले हमने देखा, वैसे ही और अधिक प्रवर्धमान विद्वत्ता, विनम्रता और वैराग्य के परमाणुओं से भरपूर हमें मिला। और यहाँ के श्रावक श्राविकाओं ने अच्छा लाभ प्राप्त किया। तो आज भिक्षु बिहार में श्रावक सम्मेलन का आयोजन हुआ, और हमारे यहाँ के श्रावक श्राविकाएं आज यहाँ से कुछ साथ में लेकर के उठे। जो सुना वो इस कान से सुना, इधर से नहीं निकाले, दोनों कानों से सुनकर मुंह से भी नहीं निकाले, दोनों कानों से सुने, अपने हृदय में धारण करे, तभी यह आज का श्रावक सम्मेलन सार्थक और सफल हो सकता है। गुरु के चरणों में हर शानदार नजारा है, गुरु के चरणों में हर शानदार नजारा है, गुरु की नजरों में जन्नत और जहान सारा है, गुरु की नजरों में जन्नत और जहान सारा है। उठते हैं हाथ जब दोनों आशीर्वाद देने के लिए, उठते हैं हाथ दोनों जब आशीर्वाद देने के लिए, तो यूँ लगता है ये जमीन नहीं, ये जमीन नहीं, ये आसमां भी हमारा है, ये जमीन नहीं आसमां भी हमारा है। ओ भिलवाड़ा की पावन धर्म, भिक्षु विहार की पावन धर्म, आज यहाँ विराट घाट दोनों हाथ जोड़ सकता है, दोनों हाथ जोड़ सकता है। सुनेंगे सब सुनेंगे सब सरकारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम मंगलम सिद्धे शरणं कवचामि, साहु शरणं कवचामि, देवी परं धम्मं शरणं कवचामि।